क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.3 का ये चैप्टर आसानी से सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। तो पहला का फर्स्ट दिया है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 4। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, आसानी से इसको हल करते हैं, ठीक। समीकरण 1 दिया है x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। और समीकरण 2 दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। तो अब हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए बोल रहा है, तो प्रतिस्थापन विधि लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, ये लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। जो नियम बोल रहा है वही नियम से बनाना है, ठीक है। तो x प्लस के वाई इक्वल टू 14 दिया है, ठीक है। तो इसको हम x बराबर 14 प्लस के वाई इधर आएंगे तो माइनस के वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। तो आगे चलते हैं। समीकरण 3 में समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान यानी कि इसका मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो हमें क्या करना है, समीकरण 3 का जो मान है इसका मान समीकरण 2 में रखना है, इसमें रखना है, ठीक है। तो हमारे पास दिया है समीकरण 2 x माइनस वाई इक्वल टू 4, यह समीकरण 2 है। तो इसमें हम समीकरण 3 का मान पुट करेंगे। तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई माइनस वाई इक्वल टू 4, एक वाई यहाँ से आया, ठीक है। तो इक्वल टू 4। तो अब y माइनस का वाई और माइनस का वाई, तो माइनस का 2y, ठीक है। और इधर 4 है, ठीक है। और 4 में ही प्लस के 14 इधर आएगा तो माइनस के 14, तो माइनस के 2y, ठीक, माइनस के 2y। और इसमें घटाएंगे तो 4 में से माइनस 14 घटेगा तो माइनस का 10 बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से इसको हम काटेंगे, 5 दूना 10। तो y का जो मान है हमें कितना मिला, 5 मिला है, ठीक है। y का मान हमें कितना मिला, 5 मिला है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, आगे लिखेंगे y। अब y का मान आप किसी समीकरण में रख दो, x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो y का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। चलो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 हमें दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया है, ठीक है, बराबर 14। तो इसमें हम रख देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 14, तो इसमें हम रख देते हैं मान। तो y हमें 5 मिला है, तो x प्लस 5 इक्वल टू 14। तो x इधर आएगा बराबर 14 प्लस के 5 इधर आएगा तो माइनस के 5 हो जाएगा। तो x का मान हमें क्या निकला, 9। s का मान हमें 9 निकल गया। तो हम कह सकते हैं अतः
हल बराबर y बराबर 5 है और x बराबर 9। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बड़ी आसानी से पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि s माइनस टी बराबर 3 है और दूसरा समीकरण दिया है s बटे 3 प्लस टी बाई 2 और बराबर 6 है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा पीछे करके देख लो, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो दूसरा नंबर पर आते हैं। तो दूसरा है s माइनस टी दिया है, s माइनस टी बराबर 3 है। तो इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं। और दूसरा दिया है s 5 नहीं है, s है, s माइनस s बटे 3 प्लस टी बटे 3 बराबर 6 ये दिया है। ठीक, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, ये s माइनस टी बराबर 3 दिया है पहला समीकरण। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं s बराबर 3, माइनस के टी इधर आएगा तो प्लस के टी। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 और ये 3 हो गया। तो समीकरण 2 को हल करते हैं तो s बटे 3 प्लस टी बटे 3 बराबर 6 है। ठीक है, तो 6 है तो इसका एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा। एलसीएम हम जब इसको लेंगे, एक मिनट, यहाँ 2 होगा, टी बटे 2 होगा क्वेश्चन में टी बटे 2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ 2 होगा। तो 2 और 3 को जब एलसीएम लेंगे तो 6 होगा। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 2s, 3 दूना 6 और 2s, ठीक है, प्लस 2 तिया 6 और इधर 3t हो जाएगा। ठीक है, बराबर 6। नहीं कुछ तो नीचे में कोनिया कोनी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, तो इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आसानी से हो गया। अब हम आगे लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 हमें क्या मिला है, समीकरण 3 ये हो गया, इसका मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 4 में, इसमें रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 3 हमें 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, ठीक है, ये दिया है। तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। ये समीकरण 4 हो गया है और 4 का मान हमें 3 में रखना है। ठीक है, तो 2s का मान क्या दिया है यहाँ, 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी, ठीक, प्लस 3t बराबर 36 ये दिया है। ठीक है, तो अब हम इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक एकदम आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है 2t और 3t को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5t हो जाएगा बराबर 36
और ये 6 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6। तो 5t बराबर 30। अब 30 में हम 5 से भाग देंगे तो t का जो मान आएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, t का मान 6। तो अब हम क्या करेंगे, t का मान किसी भी समीकरण में रख दो, ठीक। तो t का मान हम समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 में रखते हैं तो समीकरण 3 है s बराबर 3 प्लस टी। तो s बराबर 3 और t हमें क्या कितना मिला, 6। तो इसको रख दो 6। तो s का जो मान होगा 9 होगा। तो यही आंसर हो जाएगा, t का मान 6 और s का मान 9, ठीक। बड़े आसानी से इसको भी हल कर दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, पहला समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3 है और दूसरा समीकरण दिया 9x माइनस 3y बराबर 9 है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 3x माइनस का y बराबर 3 है, ये पहला समीकरण दिया है। और दूसरा समीकरण दिया है 9x माइनस 3y बराबर 9 है, ये दूसरा समीकरण दिया है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो हम इसको और हल कर सकते हैं, इसको हल करते हैं तो 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है। तो इसको अगर हल करेंगे तो 3 अगर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3x माइनस वाई बराबर 9। अब 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, ये आ जाएगा। अब देखो, हम समीकरण 2 को जब हल करते हैं तो ये जो निकलता है समीकरण 3, तो ये किसका बराबर है, समीकरण 1 का बराबर है, दोनों सेम टू सेम है। और जब दोनों सेम टू सेम रहता है तो इसका अनंत हल निकलता है। क्या निकलता है, अनंत हल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जब दोनों, आप यहाँ लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, दोनों समीकरण आपस में जब क्या है, बराबर है, तो इसका अनंत हल होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, 3 है 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बड़ी आसानी से हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, पहला समीकरण है। दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो बड़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी हल करते हैं, ठीक। हमें दिया है, क्या दिया है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 दिया है, पहला समीकरण, ठीक है। और दूसरा हमें दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर दिया है 2.3, ये दिया है, ठीक है, दूसरा समीकरण। तो इसको देखो, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, ये लिखना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो, ये दो समीकरण है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 10 से गुना करेंगे, ठीक है। और जब हम इसको 10 से गुना करेंगे तो पहला समीकरण बनेगा 2x प्लस 3y बराबर 13, ये पहला समीकरण बनेगा।
और दूसरा समीकरण है ये, इसमें जब हम 10 से गुना करेंगे तो बनेगा 4x प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा समीकरण। अब बोलोगे कि ये गुना कैसे करेंगे, तो देखो ये क्या है 0.2 है न, 0.2x है। तो 0.2 में हम जब 10 से गुना करेंगे 10 से, तो ये पॉइंट हटा नीचे 10 आ जाएगा। जब 10 से 10 कटा तो 2x ही बचेगा। ठीक है, तो वही इसको पॉइंट हट जाएगा। ठीक, बड़ी आसानी से हो जाएगा। आगे चले, या फिर इसको समीकरण 1 और 2 है तो इसको समीकरण 3 और इसको 4 मान लो, हो गया। ठीक, जब समीकरण 1 और 2 ये है तो इसको हल करेंगे तो समीकरण 3 और 4 निकल जाएगा। ठीक, तो आगे चलते हैं। समीकरण 2 हमें दे रख एक हमें समीकरण 1 और 2 3 4 मान लो। ठीक है, तो समीकरण 3, इसमें देखो समीकरण 3 हमें दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 13। तो इसको अगर और हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y। ठीक है, और ये इधर से बट्टे में आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 5 मान सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और समीकरण 4 को अगर हल करेंगे तो 4x प्लस 5y बराबर 23 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 23, 5y इधर आएगा तो माइनस का 5y, और ये 4 इधर आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 6 मान लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 5 का मान समीकरण किस में रखेंगे, तो 6 में रखने पर, 6 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 5 का जो मान है उसको हम 6 में रखते हैं। तो समीकरण 5 हो जाएगा 13 माइनस के 3y बटे 2, और समीकरण 6 हो जाएगा 23 माइनस के 5y बटे 4। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, आपस में कोनिया कोनी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोनिया कोनी। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 52 माइनस के 12y। ठीक है, बराबर 23 दूना 46 माइनस के 10y, 5 दूना 10y। ठीक है, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे चलते हैं। ठीक, तो ये माइनस का 12y और ये माइनस का 12 हुए इधर आएगा तो प्लस का 10y बराबर 46 माइनस का इधर प्लस का 52 इधर आएगा तो माइनस का 52। ठीक है, इसमें इसको माइनस कर दो तो माइनस करने पर बचेगा माइनस का 2y, और इधर जब माइनस करोगे तो हो जाएगा माइनस के 6। ठीक है, तो माइनस से माइनस काटा और 2 से इसको 6 में काटो 3, तो y का जो मान है 3 हो जाएगा। ठीक है, y का मान हमें कितना मिला है, 3 मिला है। ठीक है, तो जब y का मान हमें 3 मिला है तो अब हम y का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो s का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो y का जो मान है वह समीकरण हम किस में रखेंगे, तो 5 में रख देते हैं, 5 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 5 क्या है, x बराबर 13 माइनस के 3y बट्टे 2। तो y का मान जब हमें यहाँ मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, 13 माइनस के 3 गुने y का मान 3 है, 3 लिखेंगे यहाँ 2। ठीक है, तो x का जो मान हमने निकलेगा तो 13 माइनस के 3 तिहाई 9 बटे 2। ठीक है,
तो x बराबर इसमें माइनस कर दोगे तो 4/2 हो जाएगा, काट दो, कटेगा तो x का जो मान है वो हमें 2 मिलेगा। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः हल बराबर x बराबर 2 आया और y बराबर 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बड़े आसानी से क्वेश्चन नंबर 4 हल कर दिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, √2x प्लस √3y बराबर 0 है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण दिया है √3x माइनस √8y बराबर 0 है। तो चलिए इसको हल करते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5, पहला का 5। तो हमें दिया है, क्या दिया है, 2x प्लस √3y बराबर 0 दिया है। तो इसको पहला समीकरण मान लो। और दूसरा समीकरण हमें दिया है 3x माइनस 8y बराबर 0। तो इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो हमें दिया है 2x प्लस के 3y बराबर 0 दिया है। तो x का जो हमें मान निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3y इधर आएगा और √2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या मानेंगे, तो इसको हम मानेंगे समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 मानेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसी तरह अगर समीकरण 2 को अगर हल करेंगे, समीकरण 2 को, तो x बराबर हो जाएगा √8y और √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 8y और √3 नीचे आ जाएगा। ठीक, x जब हम बाहर निकालेंगे तो √8y और √3 बट्टे में आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण, इसको 4 मान लो। ठीक है, तो समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, तो समीकरण 4 का मान हम 3 में रखते हैं तो रूट अंडर हो जाएगा 8y और √3 बराबर माइनस के √3y बटे √2। ठीक, ये हो जाएगा। तो जब हम कोनिया कोनी इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 16y बराबर 9y, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको वर्गमूल निकाल लो, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है और 9 का 3 होता है, तो 4 और 3 7y, ये हो जाएगा। ठीक है, तो y का हम उस तरफ ले जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 0/7, इधर आ जाएगा। ठीक है, 7 नीचे आ जाएगा। जब 7 नीचे आएगा तो y का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। जब y का मान 0 होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, अगर y का मान 0 आया तो अगर हम s का मान निकालेंगे तो वो भी 0 ही आएगा, इसका कोई हल ही नहीं होगा। जैसे हम देखो एग्जाम्पल बताते हैं, y का मान अगर हम समीकरण किसी भी समीकरण में रखते हैं, समीकरण
3 में रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 हमें दिया है माइनस के रूट अंडर 3y बटे रूट अंडर 2 है। ठीक है, तो x बराबर माइनस के रूट अंडर 3 गुने 0, ठीक है, रूट अंडर 2, तो ये दिया है। तो x बराबर जब अंदर किसी भी संख्या से 0 होगा तो 0 बटे रूट 2 ये हो जाएगा। तो x बराबर 0 ही आएगा, इसका कोई हल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से हमने हल कर लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 अभी हल कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को HW है, आप लोग बनाने के प्रयास करिएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करिए, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 है और दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, y बराबर क्या है, mx प्लस 3 हो। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। तो पहला समीकरण हमें दिया है, पहला समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको हम पहला समीकरण मानते हैं। और दूसरा समीकरण हमें दिया है 2x माइनस का 4y बराबर माइनस के 24, इसको हम दूसरा समीकरण मानते हैं। ठीक, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल कर लें। किस विधि से हल कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। तो 2x बराबर 11 माइनस के 3y, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 2x बराबर के 11 और प्लस के 3y इधर आएगा तो माइनस के 3y हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 11 माइनस के 3y। ठीक है, और इधर वाले बट्टे में आ जाएगा इधर। ठीक है, तो ये इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बड़ी आसानी से हो गया। आगे चलते हैं, इसको भी 2x माइनस का 4y बराबर माइनस के 24 दिया है, दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो इसको अगर हम हल करेंगे तो 2x बराबर का माइनस के 24 और प्लस इधर 4y इधर आएगा तो प्लस में 4y। ठीक है, तो x बराबर माइनस के 24 प्लस के 4y प्लस के 4y और ये 2 इधर बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इसको मान लेते हैं समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक, समीकरण 4। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान जो है वो हम किस में रखेंगे, समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 का जो मान है समीकरण 4 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 दिया है 11 माइनस 3y बट्टे 2 बराबर माइनस के 24 प्लस 4y बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, तो बचेगा 11 माइनस के 3y बराबर माइनस के 24 प्लस के 4y, ये बच जाएगा।
ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसानी से हल कर लिए। अब देखो माइनस के 3y और इधर प्लस के 4y है, तो इधर आएगा तो माइनस के 4y हो जाएगा, और इधर बचेगा माइनस के 24, और इधर आएगा तो प्लस के 11, इधर माइनस के 11। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस के 7y, और इस दोनों को जोड़ दो तो माइनस के 35y हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 7 से 5 बार में कट जाएगा, तो y का जो मान है वो 5 आ जाएगा। ठीक है, y का जो मान है 5 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब हम लिखेंगे समीकरण, इसका मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखने पर, 3 में रखते हैं तो समीकरण 3 हमें दिया है x बराबर 11 माइनस के 3y/2, ये दिया है। तो x बराबर 11 माइनस के 3y हमें कितना मिला है, 5, तो गुने 5/2 हल कर दो। 5 तिहाई 15, 11 माइनस 15/2, तो इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 4/2, काट दो, तो x का जो मान निकला वह माइनस के 2। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं, अतः हल बराबर क्या हो जाएगा, x का जो मान है माइनस के 2 है और y का मान 5 है, तो यही इसका आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बताए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3 का जो पहला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पहला संख्या x है, दूसरा y है, और x और y में अंतर क्या है, 26 है। तो और ये पहला स्टेज हो गया, पहला शर्त, और ये दूसरा शर्त है, तो हमें वो संख्या निकालनी है। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं। तो हम लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। हल बराबर माना कि पहली संख्या हम x मान लेते हैं एवं दूसरी संख्या को हम y मान लेते हैं। ठीक है, पहली संख्या अगर x है, दूसरी y है, इन दोनों में अंतर कितना है, 26 का है। ठीक है, अंतर क्या है, 26 का है, तो इसमें अंतर है 26 का, तो माइनस लगेगा। ठीक है, तो पहला समीकरण हमें मिल गया x माइनस वाई बराबर 26। ठीक, और बोल रहा है पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है। ठीक है, पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो ये जो एक संख्या है, ये पहला संख्या है, दूसरी संख्या से कितना गुना है, 3 गुना है, तो ये 3 गुनी है। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये पहला संख्या से जो ये दूसरा संख्या है वो कितना है, 3 गुना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम समीकरण 2 का जो मान है वह समीकरण हम 1 में रखेंगे।
तो समीकरण 2 हमें दिया है 3y, ठीक है, 3y माइनस के y बराबर 26 दिया है, ठीक है। तो इसमें हम रखेंगे, तो जब इसको माइनस करेंगे, इधर 3y है, इधर माइनस के y है, तो जब ये माइनस होगा तो 2y बचेगा, ठीक है, और इधर 26, तो 2 से इसको काट दो, तो y का जो मान आएगा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। y का जो मान है, y का जो मान है वो 13 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं। तो y का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो x बराबर 3y, ये समीकरण 2 है। तो इसमें हम y का मान रखेंगे, तो y हमें 13 निकला है, तो x बराबर 3 गुने 13, तो x बराबर 13 तिया 39, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन हल हो गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, तीसरा का दूसरा नंबर। तो ये बोल रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है, ये पहला शर्त हो गया। उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बड़ा कोण जो है छोटा कोण से कितना 18 डिग्री अधिक है, तो उसको हमें निकालना है, उस कोण को, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसको भी निकालते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा है, ठीक है, 3 का सेकेंड पार्ट है, एक्सरसाइज 3.3 है। तो हमें मानना है, क्या मानना है कि माना कि बड़ा बड़ा कोण x है, ठीक है, एवं छोटा कोण को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। तो बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है, ठीक है। तो संपूरक बोल रहा है, तो संपूरक का जो एंगल होता है, कोण जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर हमें निकालना है, ठीक है। तो अंतर निकालना है, प्लस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं, अगर बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है, ठीक है, तो ये कितना अधिक है, तो ये 18 अधिक है, ठीक है। कितना अधिक है, 18 अधिक है, ठीक है। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। बड़ा कोण से छोटा कोण 18 अधिक है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 हमें दिया है x माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है, तो ये दिया है, तो समीकरण 1 दिया है, ठीक है। तो जब हम x का मान हम रखेंगे, तो x का मान हमें ये दिया है, तो y प्लस 18 प्लस वाई, ठीक, बराबर 180 डिग्री, ये हो जाएगा, ठीक है। y और y दोनों को ऐड करेंगे, 2y बराबर 180 डिग्री, 18 इधर आएगा माइनस में,
ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, x का मान जो हमने पूरे उठा के यहाँ से इनपुट कर दिया है समीकरण 1 में। ठीक है, तो जब इसको हम 18 माइनस करेंगे तो 2i बराबर इधर हो जाएगा 162। 162 जब हम 2 से इसको काटेंगे तो y का जो मान निकलेगा 81 डिग्री हो जाएगा y बराबर। ठीक, 81 डिग्री। अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमें दिया है x प्लस 180 ये दिया है। ठीक, तो x प्लस वाई बराबर 180 दिया है। ठीक है, तो हमने y जो 81 निकला यही यहाँ इनपुट कर दिए। ठीक है, तो x और y का जो मान है 81 डिग्री निकला है। ठीक है, 180 प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो x का जो मान है 180 माइनस 81, तो x का जो मान निकलेगा 99 निकलेगा। यही आंसर हो जाएगा। बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन भी हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। यानी कि 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदता है। ठीक है, पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा। ये दूसरा कंडीशन है। फिर से 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 में खरीदता है। प्रत्येक बल्ला और गेंद की कीमत क्या है निकालना है। ठीक, प्रत्येक गेंद और बल्ले की कीमत हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, हल बराबर माना कि बल्ले या बल्ले की मूल्य x रुपया। ठीक है, एवं गेंद की मूल्य y रुपया। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्नानुसार। शर्त 1 बोल रहा है। ठीक है, मान लेते हैं x बल्ला है, y गेंद है। ठीक है, तो 7 बल्ला खरीदा तो 7x और ये बल्ला है मान लेते हैं। ठीक है, और ये इसको हम गेंद मान लेते हैं। तो 7 बल्ला खरीदा 7x और गेंद खरीदा 6, तो 6x। ठीक है, तो ये जुटेगा। इन दोनों को कितना में खरीदता है, 3800 में खरीदता है। इन दोनों को 3800 में खरीदता है, 7 बल्ला और 6 गेंद को 3800 में। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 7x बराबर 3800 ई प्लस के 6y इधर आएगा तो माइनस के 6y। तो x बराबर 3800 माइनस के 6y, 7 इधर आएगा बट्टे में। ठीक, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, ये 7 इधर आएगा बट्टे में। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आसानी से हल हो गया। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है शर्त 2 में, शर्त 2 में आते हैं कि वो 3 बल्ला है, x को हम बल्ला माने हैं तो 3 बल्ला है, तो 3x प्लस 5 गेंद खरीदता है, तो 5 गेंद को हम y माने।
कितना में खरीदता है? तो 1750 में खरीदता है। ठीक है, इतना में इसको खरीदता है। तो x बराबर 1750 प्लस इधर आएगा तो माइनस का 5y और ये 3 इधर बट्टे में। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 एवं 2, समीकरण एक का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो 1 का मान हम 2 में रखते हैं तो समीकरण 1 हमें दिया है 3800 माइनस के 6y बटे 7 और समीकरण 2 हमें दिया है 1750 माइन प्लस के 5y बटे 3। इसको हम क्या करेंगे? कोनिया कोनी मल्टीप्लाई कर दो, कोनिया कोनी मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा 12,250। ठीक है, माइनस के 7 पच्चे 35y, 7 पच्चे 35y बराबर, इसको अब गुना करो। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो 11,400 माइनस के 6 18 y। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। तो माइनस का 35y, माइनस का 35y और प्लस का 18y, माइनस का 18y इधर आएगा तो प्लस का 18y। ठीक, इधर बचेगा 11,400 और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस का 12,250। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, आराम से हो गया। इसको माइनस करो तो माइनस के 17y बचेगा। जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 850 बचेगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 18 से 17 से इसको काटो, 17 पच्चे 85 जीरो, यानी y का मान जो आएगा 50 आ जाएगा, y का मान 50 आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण किसी पर रख दो आंसर सेम ही आएगा। 1 में रख दो, 2 में रख दो, आंसर वही सेम ही आएगा। तो समीकरण 1 हमें दे रखा है 3800 माइनस 6y, तो 6y बटे 7। तो y का जो मान है हमें 50 निकला है। ठीक है, तो y की जगह पर हम 50 रखेंगे। तो x बराबर 3800 माइनस 6 गुने 50 बट्टे 7, x बराबर 3800 माइनस 50 छक 300 बट्टे 7। अब इसको हम क्या करेंगे? x बराबर माइनस करेंगे तो 3500 बट्टे 7 आएगा। इसको हम काटेंगे तो x का जो मान है 500 आ जाएगा। ठीक है, हमें x और y दोनों निकल गया। अतः हम बोल सकते हैं कि x का मान 500 और y का मान 50 आया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियमित भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? नियमित भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है?
ये हमें बताना है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर में कितना भाड़ा लगेगा ये भी हमें निकालना है। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं। ये हो जाएगा तीसरा का क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, तीसरा का क्वेश्चन नंबर चौथा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे हल। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना कि नियमित भाड़ा, नियमित भाड़ा को हम क्या x मान लेते हैं। ठीक है, नियमित भाड़ा को हम x रुपया मान लेते हैं, और 1 किलोमीटर का भाड़ा, 1 किलोमीटर का भाड़ा या अतिरिक्त भाड़ा y रुपया ये मान लेते हैं। तो x है नियमित भाड़ा। ठीक है, और 10 किलोमीटर चला तो 10y, y है। 1 किलोमीटर में 10 रुपया लगता है, y है, तो 10y। इसका जो भाड़ा लगता है टोटल 105 किलोमीटर लगता है, ये 105 रुपया लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 10 किलोमीटर पर 105 रुपया लगता है। ठीक है, इसको हम समीकरण x को हम इधर लाते हैं तो 105 प्लस के 10y इधर आएगा तो माइनस के 10y। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, 10 किलोमीटर चलता है तो 105 रुपये भाड़ा लगता है। ठीक है, तो उसी तरह x, ठीक है, ये शर्त 2 है, ये शर्त पहला था, ये शर्त 2 है। तो शर्त 2 नियमित भाड़ा x माने है। ठीक है, और नियमित भाड़ा x है और 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 15 किलोमीटर चलता है तो इसका जो रुपया लगता है 155 रुपया लगता है। यहाँ 105 लगता था, इसमें 155 लगता है। ठीक है, तो x बराबर 155 माइनस के इधर आएगा 15y। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। आप लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 1 का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं तो समीकरण 1 हमें दिया है 105 माइनस के 10y, और समीकरण 2 है 155 माइनस के 15y। ठीक है, तो ये माइनस के 10y और इधर माइनस के 15y इधर आएगा प्लस के 15y बराबर 155, इधर 105 माइनस में है, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 105। ठीक, तो इसमें घटा दो तो घटेगा तो 5y बचेगा, इधर घटेगा तो 50 बचेगा, 5 दहेक 50, y बराबर 10। यानी कि 1 किलोमीटर जब चलता है तो कितना रुपया लगता है, 10 रुपया लगता है 1 किलोमीटर में। ठीक है, तो अब हम x का मान निकालते हैं। ठीक है, तो y का मान जो है हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम y का मान रख देते हैं। तो y हमें दिया है x बराबर 105 माइनस के 10y ये दिया है। ठीक है, तो x बराबर 105 माइनस 10 गुने y हमें कितना निकला है, 10 निकला है। ठीक है, y हमें 10 निकला है, 10 दे दो
तो x बराबर 105 माइनस 10 दाएं 100 हो जाएगा 100। तो x बराबर 105 में 100 माइनस हो जाएगा तो x का मान 5। यानी कि गाड़ी में बैठने पर 5 रुपया लगता है और 1 किलोमीटर जब चलते हैं तो उसका हमें 10 रुपया लगता है। तो यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये SW है, आप लोगों को बनाने के लिए दिए हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम इस पर भी एक वीडियो स्पेशल बना के अपलोड करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में।